वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, कल भी मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही। वो भी आप देख लीजिएगा। और आज जो है उससे ही रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी कि जो आजकल में आ रहे हैं, मतलब 2022 में जो है वो आपके पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको वो सारा बता दिया था कि आपको क्वेश्चन किस तरह आएंगे, कहाँ से आएंगे। ठीक है, आज भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको जो क्वेश्चन हैं, आपको पहले जो क्वेश्चन था पार्ट 1 में से आता था एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का आता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड का आता था, एक क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल का आता था। लेकिन इस टाइम जो है, इस ईयर उन्होंने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया। जो है आपका फर्स्ट पार्ट में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको सिर्फ सेकंड पार्ट में से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपने जो है कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बुक जो है उसमें फर्स्ट पार्ट 1 का जो है वो आपने तैयार नहीं किया। आपने सिर्फ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सेकेंड ईयर के ही किए हैं। ठीक है, नोटबुक पे नोट जो हैं वो आपने सिर्फ सेकेंड ईयर के किए हैं, सी लैंग्वेज के और एमएस असेस के। ठीक है, अब आपका क्या है जो पैटर्न है इस टाइम पे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आएगा, या सेक्शन नंबर 1 जो है वो आपको एमएस असेस में से आएगा। ठीक है, एमएस असेस में से आएगा। इसमें से आपको आएंगे 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, या पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपने दोनों क्वेश्चंस में और होगा, आपने दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से आता है, ये मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ। ठीक है, और आपके पास उस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 22 जो हैं वो आपके नंबर्स होंगे, मार्क्स होंगे। और 10 प्रोसीजर लिखने के, मतलब आपको जो आंसर शीट दी गई होगी उस पर जो आपने प्रोसीजर लिखना है, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारा आपने अपने चैप्टर्स में देखा होगा कि हमने ये प्रोसीजर पढ़े थे। और एमएस असेस के जो चैप्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से थे, 5, 6 एंड 7 चैप्टर, जिसमें हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा, क्यूरी के बारे में पढ़ा, फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, वही इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्यूरी कैसे जनरेट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन जो है वो 22 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 मार्क्स आपके प्रोसीजर के होंगे लिखने के पेपर के ऊपर। ठीक है, और 10 जो है वो परफॉर्मेंस के होंगे, जो आप कंप्यूटर पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, और 3 नंबर का वाइवा क्या होगा आपका एमएस असेस में से। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन या सेकंड सेक्शन जो है वो हमारे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सी लैंग्वेज में से। ठीक है, सी लैंग्वेज के आपको पता है चैप्टर्स कौन कौन से बनते थे, 8 to 13 तक आपके सी लैंग्वेज के चैप्टर्स बनते थे। इसमें क्या है, आपने इसमें भी सेम उसी तरह आपको क्या होगा, 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से, आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से आता है, इसकी कोडिंग मुझे अच्छे से आती है, ये प्रोग्राम मैं अच्छे से लिख सकती हूँ, आपने वही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके इसी तरह इसके भी क्या है, 22 मार्क्स हैं। 12 मार्क्स जो है वो आपके प्रोसीजर के हैं, और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद आपका 6 नंबर का वाइवा होगा, जो 3 मार्क्स का जो है वो आपका एमएस असेस में से होगा, और 3 मार्क्स का वाइवा जो है वो आपका सी लैंग्वेज में से होगा। वाइवे में आपसे सी लैंग्वेज में आपसे वो फॉर लूप के बारे में पूछ सकते हैं, डू वाइल लूप क्या है, वाइल लूप क्या है। ठीक है, इस तरह की आपसे, या आपके क्वेश्चन में जो आया हो कि फंक्शन क्या है, जो भी आपने उन चैप्टर्स में पढ़ा है ना, उसमें से वो आपसे पूछ सकते हैं। और जो एमएस असेस में से है उसमें से भी आपसे पूछ सकते हैं कि टेबल क्या होता है, फील्ड क्या है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, टेबल क्या है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, टप्पल किसको कहते हैं, रो क्या है। तो इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं आपके वाइवे में। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक पेपर शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आजकल में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आया है इस दफ़ा। इसमें देख लें, एक ग्रुप को आया है,
इसमें देख लें, आप टाइम देख लें, आपको कितना टाइम जो एलोकेट किया जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 50 नंबर का पेपर है टोटल। 25 मार्क्स जो हैं वो आपके एमएस असेसमेंट से होंगे और 25 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका सी लैंग्वेज में से होगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर आपको डिवीजन बता दी कि 12 मार्क्स के प्रोसीजर लिखने के, 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के और 3 मार्क्स का वाइवा हो जाएगा। कितने बन गए? 25 मार्क्स। और इसी तरह सी लैंग्वेज के भी जो है वो आपको 25 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लें, अब इसमें क्या है कि ये देख लें, मैंने कहा था सेक्शन नंबर 1 में आपको एमएस असेस होगा और सेक्शन नंबर 2 में आपको सी लैंग्वेज का जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब देख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका देखें, और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उन्होंने और का ऑप्शन लिखा हुआ वर्ड, ठीक है, और का वर्ड है, इसका मतलब है या तो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है या तो फिर आप ये नीचे वाला करेंगे। टोटल टाइम आपके पास कितना होगा? 3 घंटे होगा। और आपके मार्क्स कितने हैं प्रैक्टिकल के? 50 मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमएस असेस में से आया, इसमें आपने क्या करना है ये आप हम रीड कर लेते हैं। क्या पूछा है उन्होंने? राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन द आंसर शीट प्रोवाइडेड। अब आपने देखा होगा कि आपने जो अपनी प्रैक्टिकल बुक तैयार की है, रेडी की, जिन बच्चों ने खुद से लिखी है उन्हें अंदाज़ा होगा कि हाँ, हमने जो है वो प्रोसीजर लिखे थे। इसी तरह आपके वो क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये देखिए इस तरह ही आपको ABCD में आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे और आपने उसके प्रोसीजर्स जो थे वो अपनी आंसर शीट में प्रैक्टिकल बुक में लिखने थे। जिन्होंने अपने हैंड से रिटर्न किया है ना, उन्हें तो पता होगा हाँ मैंने ये भी किया, और जिन्होंने किसी से लेके बनवाई है तो फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। वो ये लेक्चर्स देख लें, ये वीडियो देख लें और अच्छे से जो है जो मैं बताती जाऊँ वो अच्छे से आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब देखें उन्होंने क्या कहा, प्रोसीजर लिखना है। सबसे पहले क्या है, ए पार्ट में क्या है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट ABC-POS, ठीक है। उन्होंने कहा है कि क्रिएट करें, हमने क्या करना है, क्रिएट करनी है डेटाबेस, यानी इसका प्रोसीजर लिखेंगे। अपने बुक में भी आप देख लें, नीचे भी मैं आपको आगे फाइल में जो है नीचे भी बता दूंगी। प्रोसीजर में आपने कौन कौन से स्टेप्स लिखने हैं, 5-6 स्टेप्स होंगे जो आपने एज इट इज़ याद कर लेने अच्छे से, वही आपने लिख के आने हैं। आपको वो चाहे यहाँ पे दें क्रिएट न्यू डेटाबेस और नेम कुछ भी दे दें, आपको ये ABC या XYZ या कुछ भी, स्टूडेंट का डेटाबेस बनानी है, टीचर की डेटाबेस बनानी है, कॉलेज की बनानी है, यूनिवर्सिटी की बनानी है, यहाँ पे नेम आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने प्रोसीजर वही लिखना है जो मैं आपको नीचे मेंशन करूँगी कि आपने ये प्रोसीजर के स्टेप्स लिखने हैं। अब ये हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें से उन्होंने क्या पूछा है। इसी तरह क्या है बी में, क्या है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल नेम, क्या है जी, एज रिसिप्ट एंड इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द टेबल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि टेबल, अब आपने डाटाबेस क्रिएट किया, अब उसमें क्या करना है, आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नेम क्या है, रिसिप्ट है। और क्या करना है, इस टेबल में आपने डाटा को एंटर करना है। टेबल क्रिएट कैसे करना है इसका भी प्रोसीजर है, मतलब 5-6 लाइन में प्रोसीजर है। आपको कुछ भी आ जाता है, किसी का भी स्टूडेंट का करना है, टीचर का टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, किसी भी या किसी एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, तो आपने सिंपल वो वाले प्रोसीजर के 5-6 स्टेप्स लिख देने हैं जो मैं अभी आपको नीचे दिखा दूंगी, ठीक है। आपने वही एज इट इज़ याद करके जाने हैं। आपको क्रिएट डेटाबेस आए तो डेटाबेस वाले जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो लिखना है। टेबल क्रिएट करना है तो आपको जो मैंने नीचे टेबल क्रिएट करने का प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स बताए हैं, आपने एज इट इज़ वो लिख देने हैं, ठीक है। और इंसर्टिंग टेबल, जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं तो उसका भी क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगी। उसके बाद क्या है जी, कुछ थ्री सी पार्ट क्या है, मेक रिसिप्ट आईडी एज प्राइमरी की इन रिसिप्ट टेबल, ठीक है। अब प्राइमरी की के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। प्राइमरी की क्या है, जो हमारे टेबल को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। हमारे टेबल्स में जो रिकॉर्ड है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर दोबारा से नहीं हो सकता उस टेबल में, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जी हमें प्राइमरी की जो है हमने प्राइमरी की लगानी है किस एट्रीब्यूट पे,
एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं। ये जो टेबल के आपके ये एट्रीब्यूट्स हैं ना, इनको हमने पढ़ा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स इन्हें हम बोल सकते हैं। उन्होंने कहा है रिसिप्ट आईडी पे, मतलब ये वाली आईडी जो है ना, इस पे हमने प्राइमरी की लगानी है कि दोबारा से ये आईडी दोबारा से डाटा टेबल में एंटर ना हो सके। उसके बाद डी, इसका भी प्रोसीजर है, ठीक है। आपने सारे प्रोसीजर ही लिखने हैं, जो 5-6 लाइन्स के हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं और एज इट इज़ जाके आपने लिखाने हैं, ठीक है। और डी पार्ट में क्या है, राइट अ क्यूरी टू शो ऑल रिकॉर्ड्स विद प्रोडक्ट आईडी इज़ टू, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि क्यूरी लिखनी है आपने, हमें जिसकी आईडी 2 है ना प्रोडक्ट की, हमें वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। इसकी भी जो है, इसका भी प्रोसीजर जो है वो मैंने इस फाइल में मेंशन कर दिया हुआ है। आपने भी जो भी आपको क्यूरी आती है, आपने वो वाला प्रोसीजर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है इसका, ठीक है। और है, या तो ये वाला आप करेंगे क्वेश्चन, या तो फिर आप नीचे वाला करेंगे। नीचे वाला भी क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही है, ऊपर ऊपर वाले की तरह ही है, बस नेम चेंज है। इसमें देख लेते हैं क्या है, जो क्रिएट अ टेबल कॉल कस्टमर विद द फॉलोइंग टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि क्रिएट करना है टेबल, जो आपने टेबल क्रिएट करने के ऊपर प्रोसीजर लिखा है ना, वही आपने नीचे, मतलब इसमें भी वही लिख देना। मैंने आपको बताया ना कि टेबल क्रिएट करने का, प्राइमरी की क्रिएट करने का, डाटाबेस क्रिएट करने का, फॉर्म क्रिएट करने का, क्यूरी क्रिएट करने का और रिपोर्ट क्रिएट करने के जो प्रोसीजर हैं वो इस फाइल में मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। आपने वैसे ही आपने उसको याद कर लेना है और वैसे ही पेपर में आपने लिखाना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि टेबल क्रिएट करने के, अगर कस्टमर का टेबल है तो इसमें टेबल किसी और तरीके से क्रिएट किया जाएगा, नहीं। एमएस एक्सेस में एक ही मेथड होता है टेबल को क्रिएट करने का, चाहे वो आप जितने मर्जी टेबल क्रिएट कर लें, चाहे एक टेबल क्रिएट करें या किसी जिस मर्जी डाटा टाइप का टेबल क्रिएट कर लें, आपका जो मेथड है वो एक ही है, प्रोसीजर जो है वो आपका एक ही है। इसके बाद क्या है, विद द फॉलोइंग डाटा टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने टेबल स्ट्रक्चर बता दिया, इधर तो उन्होंने खुद दे दिया ना टेबल, कि आपने एज इट इज़ आपने ये अपने टेबल में एंटर कर देना है। इधर उन्होंने बता दी है स्ट्रक्चर क्या है टेबल का, कि फील्ड नेम, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर, ये रिसिप्ट आईडी, रिसिप्ट डेट, ठीक है। ये क्या है, हमारे फील्ड नेम में एट्रीब्यूट्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फील्ड नेम इसमें क्या है, सी से उन्होंने शॉर्ट नेम रख दिया, कस्टमर की आईडी, ठीक है। अब कस्टमर की डाटा टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, पढ़ी थी हमने, आपने सेकेंड ईयर में अपनी डाटा टाइप्स पढ़ी हुई थी। न्यूमेरिक होती है हमारे पास, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा टाइप है, इंटीजर फॉर्म में है, फ्लोट फॉर्म में डाटा टाइप है, ठीक है। आप खुद ही देख लें, जो हमारे पास कस्टमर की आईडी होगी वो किस फॉर्म में होगी, मतलब आपका रोल नंबर जो है वो किस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, एबीसी की फॉर्म में होता है, कि 1-2 की फॉर्म में होता है, मतलब आपका 1-2 की फॉर्म में होता है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो जो हमारी कस्टमर आईडी होगी वो क्या होगी, नंबर होगी। जैसे रिसिप्ट आईडी के देख लें, ये भी क्या है, नंबर की ही फॉर्म में आईडी उन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर नेम अब कभी भी नंबर में तो नहीं होता, किसका नाम 1-2-3 सुना आपने, नहीं, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है, एबीसी में से कुछ अल्फ़ाबेट्स मिला के तो नेम बनता है, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्म में आपका नेम होता है। हमारी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। जब आप डाटा को एंटर करेंगे ना टेबल्स में, तो वो साथ में ऑप्शंस दे रहा होता है आपको राइट क्लिक करके कि आपने डाटा टाइप कौन से रखने हैं, आपको वहाँ पे सारी मेंशन होती है, नंबर है, आपने टेक्स्ट रखनी है या कोई और जो डाटा टाइप रखनी है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होता, हमेशा आपका नंबर्स की फॉर्म में होता है, मतलब इसके कॉन्टैक्ट की डाटा टाइप क्या होगी, हमारे पास नंबर होगी। आपका फ़ोन नंबर कभी एबीसी में अल्फ़ाबेट्स में हुआ है, नहीं, आपका नंबर्स में जो है वो आपका फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। कंट्री जो है वो हमारी क्या होगी, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, क्योंकि वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेक्स करना है जी आपने कस्टमर सी आईडी जो है एज प्राइमरी की, ठीक है। जैसे हमने ऊपर रिसिप्ट आईडी को उन्होंने कहा था प्राइमरी की बनाएं, इसी तरह हमने इसमें क्या करना है, सेम वही, या आप ये क्वेश्चन कर लें या ये कर लें। यहाँ पे इन्होंने नीचे डाटाबेस बनाने के लिए नहीं बोला, ऊपर इन्होंने बोला है कि आपने डाटाबेस क्रिएट
करनी है। उसके बाद देख लें अब इसमें क्या है, मेक CID एज प्राइमरी की। आपने प्राइमरी की कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। जो प्रोसीजर मैं आपको नीचे दूंगी वही प्रोसीजर आपने यहाँ लिखना है। यहाँ भी वही प्रोसीजर आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी वही प्रोसीजर आएगा यहाँ पे। मतलब प्रोसीजर तो एक ही है ना, कि हमने किसी भी टेबल में प्राइमरी की लगानी है तो उसका प्राइमरी की लगाने का मेथड तो सेम ही होगा ना। तो वही प्रोसीजर आपने कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी की से रिलेटेड तो आपने वो वाला ही प्रोसीजर लिखना है। उसके बाद क्या है जी, ऐड एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल, ठीक है। अब आपने जी टेबल में डाटा एंटर कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे एंटर करने हैं, इसकी भी जो है उसका भी प्रोसीजर है, उसके भी स्टेप्स आपने याद करने हैं और एंटर मतलब पेपर में वो लिख देना है। उसके बाद क्या है जी, क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू टू डिस्प्ले द ऑल द क्लाइंट्स हु आर लोकेटेड इन कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। इसके लिए भी मतलब हमने क्यूरी लिखनी है, हमने वो जो हैं हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, कंट्री पाकिस्तान में, उनको हमने निकाल के लाना है, ठीक है। इसके लिए भी जो हमने प्रोसीजर लिखना है वो भी मैं नीचे मेंशन है, अभी आपको 2 मिनट में आपको दिखा देती हूँ कि आपने क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट प्राइमरी की, इसके जो प्रोसीजर्स हैं आपने 5 5 6 6 लाइन्स के हैं, कुछ कुछ 2 लाइन्स के हैं, आपने एज इट इज़ याद करने हैं और पेपर में लिखाने हैं, परेशान होना नहीं है आपने, ठीक है। उसके बाद देख लें ये 10 मार्क्स जो हैं आपके परफॉर्मेंस के हैं। द सिलेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन 1 ऑन कंप्यूटर एंड शो टू द एग्जामिनर, ठीक है। आपको जो है कंप्यूटर पे परफॉर्म करके अपने एग्जामिनर को दिखाना होगा। उसके बाद क्या है जी, वाइवा जो है ये आपका MS असेस में से होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टेबल के बारे में पूछ सकता है आपसे, क्यूरी क्या क्या होती है उसके बारे में पूछ सकता है, फॉर्म क्या है, रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। टप्पल किसे कहते हैं, फील्ड क्या है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। ये आपका सेक्शन नंबर 1 हो गया MS असेस का। दोनों में से एक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड पार्ट सेक्शन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था वो किस में से आएगा, सी लैंग्वेज में से, ठीक है। अब देख लें सेक्शन 2 जो है वो आपको किस में से आएगा, सी लैंग्वेज में से, और फ्रॉम विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है वो कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, बहुत कम कॉलेजेस में जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मोस्टली सी लैंग्वेज ही आपको ज़्यादा कॉलेजेस में करवाई जाती है, ठीक है। आपने ये देख के नीचे परेशान नहीं होना कि ये भी क्वेश्चन करना है, नहीं। आपने सिर्फ सी लैंग्वेज मतलब इस वाले पार्ट को, विजुअल बेसिक वाले पार्ट को देखना ही नहीं है, ये आपका पार्ट नहीं है। हमने सी लैंग्वेज की हुई है तो हम सी लैंग्वेज को ही देखेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज इसको आपने स्किप कर देना, इसमें से विजुअल बेसिक में से आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने विजुअल बेसिक की होगी वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वो सी लैंग्वेज का नहीं करेंगे। जिन्होंने सी लैंग्वेज की हुई है वो सी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। और देख लें इसमें उन्होंने क्या किया है, क्या लिखा है जी, ये सी लैंग्वेज में से है क्वेश्चन। देख लें क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट 1 और ये पार्ट 2, मतलब इन दोनों में से ये और का वर्ड जो है इसीलिए लिखा हुआ है, या तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं या तो आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो आपको अच्छे से प्रोग्राम आता है कि आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसी को आपने पेपर पे राइट डाउन करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, राइट डाउन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम नॉट द प्रोसीजर। मतलब इसका प्रोसीजर नहीं लिखना हमने, आपने क्लास में भी देखा होगा, कहीं पे भी आपने इसका प्रोसीजर नहीं पढ़ा, ना लिखना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके सिर्फ आपने कोडिंग लिखनी है, यानी कि वो प्रोग्राम लिखना है। जैसे मैं आपको क्लास में स्टेटमेंट देती थी और आपको कहती थी कि इसका प्रोग्राम बनाना है, आपने सेम एज इट इज़ आपने आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसका क्या आपने करना है, प्रोग्राम लिखना है, सिंपल। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है विच टेक्स अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको क्या करना है, कैलकुलेट द क्यूब ऑफ द एंटर्ड नंबर, ठीक है। और जो वो यूज़र रन टाइम पे जो भी अपना कोई भी नंबर एंटर करता है और हमने हमने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है उस नंबर का,
ठीक है। क्यूब जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और डिस्प्ले रिजल्ट करवा देना है स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर क्या हमने करना है, आपने शो करवा देना है अपना रिजल्ट। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। राइट आप प्रोग्राम, आपने इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अपनी बुक में किए हुए हैं, बल्कि आपकी बुक में से ही आते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट द आउटपुट एज शोन बिलो यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, ऊपर देख लें, उन्होंने आपको कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि फॉर लूप से करें, व्हाइल लूप से करें, या डू व्हाइल लूप से करें, या फंक्शन से करें। आपका जिस तरह दिल करे, आपको जो मेथड अच्छे से आता है आप उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी नहीं इन्होंने लिखा कि फॉर लूप से करना है या सिंपल करना है या कुछ भी करना है। आपको जिस भी व्हाइल लूप से आता है, डू व्हाइल लूप से आता है, फॉर लूप से आता है, आप इस फंक्शन को उस मेथड से कर सकते हैं। इधर तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि व्हाइल लूप से आपने इस प्रोग्राम को करना है और इसे आपने व्हाइल लूप से ही करना है। कभी भी आपने फॉर लूप या डू व्हाइल लूप इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया है कि व्हाइल लूप ही आपने यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिखना है। और इस तरह की स्टेटमेंट आपने बुक में देखी होंगी, आपने इस तरह के प्रोग्राम किए हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक ठीक है, या तो ये प्रोग्राम करना है या तो ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसमें से आपने दोनों में से एक प्रोग्राम करना है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपाइल डिबग एंड एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 4 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टूल्स टर्बो सी। ठीक है, आपने क्या करना है जी, इनको टर्बो सी जो उनके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हुआ होगा, आपने उस पर जो है वो परफॉर्म करके ये प्रोग्राम दिखाना है। मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके भी उसकी वीडियो बनाकर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो अपलोड कर दूँगी। आप देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये आपको पेपर पैटर्न दिखा दिया मैंने। ठीक है, 25 अब देख लें, इसके भी वाइवे के 3 नंबर हैं। ठीक है, वाइवे के जो हैं आपके सी लैंग्वेज में के भी 3 नंबर हैं, मतलब इसमें से भी आपसे पूछ सकता है व्हाइल लूप के बारे में, डू व्हाइल लूप के बारे में, कुछ भी स्ट्रक्चर क्या है, सी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इस तरह के आपसे वो 2-4 क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके बाद ये आपके सामने पेपर मैंने आपको शो करवा दिया। उसके बाद विजुअल बेसिक, इस वाले पार्ट को आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, जिन्होंने विजुअल बेसिक पढ़ी है सिर्फ वही इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं आपको वो जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसका प्रोसीजर आपको नीचे दिखा दूँगी, दिखाती हूँ। अब वो मैं दिखाने लगी। ये सेकेंड जो है क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कल मतलब दिखाया था, पेपर है ये लास्ट ईयर का है। इसमें देख लें, इनको भी जो है पहले पार्ट जो था वो था एमएस वर्ड और एक्सेल का था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट को सिर्फ मैंने क्रॉप किया है, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट तो वो है नहीं। अब आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो एमएस असेस का है। तो देख लें, इसमें भी सी लैंग्वेज में से आपको जो है वो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लीप ईयर का उन्होंने पूछा है, ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोग्राम है, ये नीचे वाला प्रोग्राम भी आपकी बुक में है। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है आपने वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं नीचे जो हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो लिखे हुए हैं आपके, वो क्रिएट अ डाटाबेस विद द नेम। ठीक है, नेम मैंने आपको बोला है कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी आपको नेम दे सकते हैं। आपने ये नहीं करना इसका नेम चेंज है तो शायद डाटाबेस क्रिएट करने में भी इसका शायद कुछ डिफरेंट हो। नहीं, आपको नेम कुछ भी देंगे, आपने जस्ट वो नेम जैसे आपको नेम लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे डॉट है तो आपने डॉट ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिस तरह आपको आ सकता है क्रिएट टेबल, जैसे मैंने ऊपर वो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। क्रिएट करना है टेबल, प्राइमरी की क्रिएट करनी है, फील्ड्स के नेम लिखने हैं, उनका रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है, ये क्यूरीज के बारे में है ये सारा, कि किस तरह क्यूरीज आ सकती हैं आपको। ठीक है, क्यूरीज का भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने लगी हूँ जो आपने एज इट इज़ याद करना है। अब ये क्या है, क्रिएटिंग अ डाटाबेस। ऊपर सबसे पहले हमने वो क्वेश्चन में पढ़ा था, क्रिएट करना है डाटाबेस को। ठीक है, आपने ये जो 6 स्टेप्स है ना, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें सिंपली लिखा होगा क्रिएटिंग अ डाटाबेस दैट नेम, मतलब इस नेम से आपने डाटाबेस को क्रिएट करना है। आपने सिंपल क्या करना है, ये 6 स्टेप्स जो हैं वो आपने एज इट इज़ वहाँ लिख देने हैं। ठीक है, हो गया डाटाबेस का। उसके बाद क्या है हमारे पास, जैसे ऊपर हमने सेकंड क्वेश्चन था
क्रिएट अ टेबल, याद हो अभी ऊपर हमने पढ़ा था क्रिएट अ टेबल क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी मैं दिखा देती हूँ दोबारा से, ये देखें, ये यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डाटाबेस एंड नेम इट एबीसी डैश टीओएस, ठीक है। अब ये देख लें, इसमें जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर दिखाया ना, आपने इस ए वाले पार्ट में आपने वो प्रोसीजर लिखना है। और अब जो मैंने दूसरा दिखा रही थी क्रिएट टेबल वाला, सेकंड बी वाले पार्ट में क्रिएट द फॉलोइंग टेबल नेम, आपने सिर्फ वो प्रोसीजर लिख देना है क्रिएट टेबल में। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एंड इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द टेबल, मतलब टेबल भी क्रिएट करना है आपने, उसके बाद क्या करना है, उसमें डाटा को भी इंसर्ट करना है, ठीक है। ये देखिए क्रिएट अ टेबल जब आएगा ना आपको, आपने क्या करना है, ये 5 स्टेप्स जो हैं एज इट इज़ आपने लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद एंटर, आपने देखा होगा साथ में लिखा हुआ था एंटर डाटा, ठीक है। आपने क्या करने हैं, ये सिर्फ इसके टेबल में डाटा एंटर करने के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, यानी 2 प्रोसीजर बताए हुए हैं, स्टेप्स बताए हुए हैं, जो आपने एज इट इज़ लिख देने हैं, ठीक है। वो जो पार्ट बी था उसमें आपने ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें है प्राइमरी की वाला, ठीक है। इसमें देख लें अब आप कि प्राइमरी की का पूछा हुआ है उन्होंने। हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना वो सेम ऐसे ही है। अब टेबल क्रिएट करना है तो वही वाला प्रोसीजर है, हमने इसमें स्ट्रक्चर कैसे ऐड करना है, वो एंटर डाटा वही वाला है, ठीक है। अब ये देख लें, ये मेक रिसिप्ट आईडी एज प्राइमरी की इन रिसिप्ट टेबल, ठीक है। अब रिसिप्ट टेबल जो है हमारे पास, टेबल का नेम हमने रखा था, उसमें अब हमने क्या करनी है कि रिसिप्ट आईडी जो है उसको क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है। अब ये देख लें आप प्राइमरी की, तो वैसे यहाँ पे भी आपके टेबल में भी बता दी गई हुई है। यहाँ पे राइट क्लिक करें ऑन द फील्ड, जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाना है उस पर आपने क्या करना है, इस तरह राइट क्लिक करना है, उस पर प्राइमरी की आता है, कट आता है, मतलब इस तरह के ऑप्शंस, फर्दर ऑप्शंस आ रही होती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, प्राइमरी की को क्लिक करना है और वो फील्ड जो है आपकी, वो एट्रीब्यूट जो है वो आपका एज ए प्राइमरी की यूज़ होने लग जाएगा। उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू फिर अगर आप एंटर करना चाहेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि ये वैल्यू तो पहले से एंटर है, तो आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो है वो बुक में से भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप ये वाला प्रोसीजर लिख सकते हैं, ठीक है। सेटिंग प्राइमरी की, आपने क्या करना है, एक सेपरेट से आपने लिखना है, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन है, टेबल में क्रिएट करने का नहीं था, वो जस्ट टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद उन्होंने सी पार्ट में पूछा है प्राइमरी की को आपने सेट करना है। उसके देख लें, ये 2 स्टेप्स हैं, आपने इन 2 स्टेप्स को एज इट इज़ लिख देना है। सिलेक्ट द फील्ड फॉर प्राइमरी की, कह रहे हैं कि जिस फील्ड को हमने प्राइमरी की बनानी है ना, उसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ये देख लें, अब उन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है ना, इन्होंने क्या किया है कि इसको हमने प्राइमरी की बनाना है, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है, और उसके बाद देख लें उसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, प्राइमरी की का और कट का, ठीक है। क्या करेंगे, हम प्राइमरी की को प्रेस कर देंगे और देखें उसके साथ एक की के टाइप का जो है आइकन बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, मतलब इस पर प्राइमरी की जनरेट हो गई है। अब ये देख लें, क्लिक प्राइमरी की ऑन टेबल डिज़ाइन टूल बार, और मतलब आप टूल बार से भी आप प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारे पास है कि सिलेक्ट करें एडिट को, मतलब इधर हमने एडिट क्लिक किया और फिर राइट क्लिक करने के बाद प्राइमरी की को क्लिक किया, द रो दैट इज chosen एज प्राइमरी की इज मार्क्ड विद स्मॉल सिंबल इन सिलेक्टेड बटन, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो है स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बना रहे हैं, जब हमने इसको राइट क्लिक करके प्राइमरी की का सिलेक्ट ऑप्शन किया तो उसके साथ क्या है, इस तरह का ये आइकन छोटा सा बन गया कि मतलब अब हमारी प्राइमरी की सेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखें प्राइमरी की सी पार्ट भी हो गया कि आपने इसी तरह आपको कुछ भी आता है, किसी को भी प्राइमरी की बनानी है तो आपने जस्ट ये वाले स्टेप्स लिखने हैं। डाटाबेस क्रिएट करनी है, जस्ट आपने वो ऊपर वाले स्टेप लिखने हैं, ये वाले। आपने टेबल क्रिएट करना है, आपने सिर्फ ये वाले स्टेप्स याद करने हैं, मतलब चंद चीज़ें हैं जो सिर्फ आपने याद करनी है।
रट्टा लगाना है रट्टा लगा लें, समझ के करना है समझ के कर लें, लेकिन अच्छे से याद करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी को, अगर आप प्रैक्टिकल के बाद जब मैं आपको दिखा दूंगी, तो अगर आपको उस तरह भी याद रहता है तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर डाटा इनटू टेबल, इसी तरह आपने ये 2 स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, और 4 वाला पार्ट जो था, अभी ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में जो 4 वाला पार्ट था वो क्यूरी का था। ठीक है, ये देखते हैं, ये 4 वाला जो पार्ट है, ये राइट अ क्यूरी टू शो ऑल रिकॉर्ड्स विद प्रोडक्ट आईडीज 2। ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट की आईडी 2 है वो वाले हमें रिकॉर्ड चाहिए। अब ये क्यूरी हमने क्यूरी जनरेट करने का जो है वो प्रोसीजर लिखना है। तो इसी तरह जैसे डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसीजर दिखाया मैंने आपको, एज इट इज़ याद करना है। क्रिएट टेबल का भी आपको दिखाया, इंसर्ट टेबल का भी आपको दिखाया कि इस तरह की ये 4-5 लाइनें जो हैं प्रोसीजर की वो आपने याद करनी है। प्राइमरी की का भी मैंने दिखा दिया, ये बस एक ये फाइल है जो आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद क्रिएटिंग अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, अब उन्होंने पूछा ना क्रिएट करें क्यूरी को, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये 8 स्टेप्स जो हैं ये आपने लिख के आने हैं। ठीक है, जब भी वो आपको कहें कि क्यूरी क्रिएट करनी है, क्रिएट अ क्यूरी, तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये 8 स्टेप्स जो हैं वो आपने लिख के आने हैं। ठीक है, उसके बाद रनिंग अ क्यूरी के मतलब अब क्यूरी को रन कैसे करना है, रन करेंगे तो हमें आउटपुट नज़र आएगी कि आपने जस्ट वन ऑप्शन, एक जो है स्टेप जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, हो गया हमारे पास वो सारे वो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर अब आपको आ जाता है कि क्रिएट करें आप फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करें तो आपने क्या करना है, किसी भी स्टूडेंट का या टीचर का, मतलब किसी भी हॉस्पिटल का कोई फॉर्म जनरेट करने को आपको कह देते हैं, किसी भी किस्म का फॉर्म जनरेट करने को, क्रिएट करने को आपको कह देते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये वाले स्टेप्स जो हैं ये वाले आपने जस्ट स्टेप लिखने हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये देखिए, ये ये वाले आपने स्टेप्स लिखने हैं। ये आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लें, कहीं पे भी नोट करना चाहते हैं कर लें। ये 8 स्टेप्स हैं जो आपने फॉर्म को क्रिएट करने के लिए लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कह दिया जाए कि आपने, वैसे टेबल का ज़्यादा है डेटाबेस क्रिएट करने का, अगर आपको कह दिया जाए कि रिपोर्ट जनरेट करनी है, हमने क्रिएट करें जी रिपोर्ट, जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट की उसका भी प्रोसीजर था, इसी तरह फॉर्म को क्रिएट करने का भी प्रोसीजर है हमारे पास जो 8 स्टेप्स पे था, और रिपोर्ट को जनरेट करने का भी क्या है हमारे पास 8 स्टेप्स पे जो है ये हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, रिपोर्ट को जनरेट करने के, ये आपने अच्छे से जो है वो याद करके जाने हैं। आपको कुछ भी आ जाए कि रिपोर्ट क्रिएट करें, किसी भी स्टूडेंट की रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाएं, किसी भी किस्म के आपको, तो आपने जस्ट ये वाले स्टेप्स याद करने हैं, ये वाले स्टेप्स लिख के आने हैं। टेबल क्रिएट करना है तो जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको वो वाले स्टेप्स लिखने हैं। डेटाबेस क्रिएट करनी है तो जो अभी स्टेप्स बताए हैं वो आपने लिखने हैं, ये वाले। ठीक है, डाटा में टेबल में डाटा को एंटर करना है तो आपने ये वाले स्टेप लिखने हैं। प्राइमरी की ऐड करनी है किसी टेबल में तो आपने ये वाले 2 स्टेप्स लिखने हैं। सिर्फ ये 4-5 जो हैं आपके पास, टेबल क्रिएट करना, डाटा बेस क्रिएट करना, टेबल में डाटा को एंटर करना, प्राइमरी की लगाना, फॉर्म क्या है, और रिपोर्ट जनरेट करना, क्रिएट फॉर्म, क्रिएट रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको, ये इस फाइल में मैंने आपको प्रोसीजर दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। ये आपने एज इट इज़ आपने लिखाने हैं। अगर किसी को अपनी वर्डिंग में, किसी ने को लिखना चाहता है तो वो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकता है कि आपने क्लिक की, फाइल को डबल क्लिक किया, वहाँ पे आपको इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी तो वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो हैं वो उस फाइल में बताए हैं, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। और कुछ जो बुक में से होंगे उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी आपको, आपने बुक वाले भी अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, अब आपको मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दिया है, सारा कुछ करके बता दिया है कि इस तरह का ये देख लें क्वेश्चन आएगा आपको। आपने विजुअल बेसिक नहीं करना, वहाँ पे बार बार मत पूछिएगा कि ये हमने करना है कि नहीं, आपने सिर्फ
सी लैंग्वेज में से करना है एक क्वेश्चन, आपको देखें ना ऑप्शंस भी दी हुई हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आपने एमएस असेस में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सीआर से रब्ता करके भी आप पूछ सकते हैं, वो मुझसे पूछ लेगी। अगर और कुछ पूछना चाहें इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक बात कि आपने प्रैक्टिकल बुक जो है वो अपनी प्रैक्टिकल वाले दिन साथ में लेकर जानी है। ये ना हो कि कोई बच्चा घर ही भूल जाए, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। इतनी मेहनत से आपने अपनी जो है वो प्रैक्टिकल बुक तैयार रेडी की है, तो आपने वो साथ में लेकर जानी है, वो एग्जामिनर को भी दिखानी है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।